वेलकम टू अब्रार इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड। ये एक छोटा सा सवाल है जो इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है और ख़ास तौर पे जो नॉर्थ अमेरिका में लोग हैं उनसे भी पूछा जाता है, क्योंकि बैकग्राउंड जो है बहुत से लोगों का यूरोपियन हो या मिडिल ईस्ट के हों या पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, तो वो सब 50 साइकिल या 50 हर्ट्ज़ के बैकग्राउंड के होते हैं। और जब वहाँ कनाडा में पहुँचते हैं तो वहाँ पर 60 हर्ट्ज़ है। तो ये सवाल एक नेचुरल सवाल बनता है, क्योंकि वहाँ इंटरव्यू लेने वाले भी खासी तादाद में इंडियन, पाकिस्तानी, यूरोपियन मौजूद हैं। तो ये सवाल जो है बड़ा कॉमन और इम्पॉर्टेंट है, और इसलिए मैंने कहा चलो इसका कुछ लोग पूछ भी रहे थे, तो मैंने कहा छोटा सा एक लेक्चर इस पे बना दिया जाए। तो देखते हैं, सबसे पहले हम देखें कि ट्रांसफार्मर जो है उसकी पावर ट्रांसफार्मर या कोई भी ट्रांसफार्मर, उसकी इक्वेशन ईएमएफ वोल्टेज डेवलप होने की क्या है, क्योंकि ईएमएफ ही मेन आइटम है। तो मैं देखता हूँ, आपको दिखाता हूँ इक्वेशन। ये इक्वेशन देखें, बहुत ही आपकी जानी पहचानी है। ये इक्वेशन E इज इक्वल टू 4.44 एफ एन वन फाइव एम। एन वन यानी अगर प्राइमरी है, ये दोनों प्राइमरी हैं वन, ये दोनों सेकेंडरी हैं, तो नंबर ऑफ टर्न उसी हिसाब से आ गए। और ये फ्लक्स हो गया आपके पास, मैक्सिमम फ्लक्स इन द वाइंडिंग। अब कितना सिंपल है कि अगर आप देखें कि मैं यहाँ पर ये वोल्टेज E1 या E2 को बढ़ाना चाहता हूँ, आपको पता है ट्रांसफार्मर में तो आपको बताया गया है कि फ्रीक्वेंसी आप जो है नंबर ऑफ टर्न को बढ़ा दें। पर करो, ये मैं N1 को रखता हूँ 100 टर्न, और यहाँ पर भी मैं 100 रखता हूँ। फ्रीक्वेंसी सेम है दोनों में, जाहिर है, तो इसका मतलब है कि वोल्टेज बराबर रहेगा। मैं यहाँ पर कर देता हूँ इसके टर्न आधे, ये 100 और 50, तो यहाँ आधा वोल्टेज होगा। ये टर्न अगर यहाँ 100 है, मैं यहाँ कर देता हूँ 120, तो ये 20% ज़्यादा वोल्टेज डेवलप होगा। इसका मतलब है टर्न को कम और ज़्यादा करने से वोल्टेज बदल गया। इसी तरह अब आते हैं जो हमारा टॉपिक है फ्रीक्वेंसी। मैं यहाँ पे 50 साइकिल अगर फ्रीक्वेंसी दे रहा हूँ, तो 50 साइकिल के हिसाब से एक वोल्टेज यहाँ पर डेवलप होगा। नंबर ऑफ टर्न मैंने कांस्टेंट रखा। फ्रीक्वेंसी मैं अब 60 हर्ट्ज़ पे दे रहा हूँ, यानी मैं पावर अब 60 हर्ट्ज़ पे मैं दे रहा हूँ। तो क्या होगा, वोल्टेज उसी हिसाब से फ्रीक्वेंसी जितनी मैंने बढ़ाई, तो 50 से 60 अगर की तो कितना हो गया, 20% हाई हो गई फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब है ये वोल्टेज जो है 20% हाई हो जाएगा। अगर यहाँ पर 100 था और ये नंबर ऑफ टर्न मैंने बराबर रखे हुए हैं 100 और 100, तो इधर 100 था तो इधर भी 100 वोल्टेज मिलेगा। लेकिन अब मैंने फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 50 की जगह 60 कर दी, तो अब यहाँ पर वोल्टेज जो था वो 20% ज़्यादा मिल जाएगा। अब मुझे तो ज़्यादा नहीं बढ़ाना, फ्रीक्वेंसी तो है, मजबूरी है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं नंबर ऑफ़ टर्न को कम कर दूँगा, तो वोल्टेज वही वापस से मैं अगर अब नंबर टर्न को 20% कम कर दूँ, इसका मतलब क्या हुआ कि वोल्टेज दोबारा वापस 20% कम हो जाएगा इसके बराबर, जो मुझे वोल्टेज रिक्वायर्ड था। इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी को अगर आप बढ़ाते हैं तो फिर आप नंबर ऑफ टर्न को कम कर सकते हैं फॉर द सेम वोल्टेज। देख लें, इक्वेशन सीधी सीधी है। फ्रीक्वेंसी अगर मैं बढ़ाऊंगा और वोल्टेज को मैं चाह रहा हूँ वही रहे कांस्टेंट जो मेरा रिक्वायर्ड है, तो इसका मतलब मैं नंबर ऑफ टर्न को कम करूँगा। अब नंबर ऑफ टर्न को कम करने का मतलब सीधा सीधा ये, कापर भी कम हो गया ना, वेट भी कम हो गया। तो इसका मतलब है कि ट्रांसफार्मर जो था इसके लॉसेस भी कम हो गए, क्योंकि कापर कम हो गया, नंबर ऑफ टर्न कम हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 60 हर्ट वाला है ये मोर इफ़िशिएंट हो गया। फिर इसी तरह 5M मैक्सिमम फ्लक्स है। अगर मैं ना फ्रीक्वेंसी मैंने 60 कर दी और मैं यहाँ चाह रहा हूँ कि वोल्टेज फिर भी वही मिले जो 50 में मिलता है, तो मुझे N2 को भी नहीं कम करना चाहता, तो मैं कह रहा हूँ कि मैं फ्लक्स को कम करता हूँ। अब फ्लक्स बराबर किसके, फ्लक्स बराबर है फ्लक्स डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई एरिया। 5M की जगह मैं लिख सकता हूँ B × A। ये सब फार्मूले में लिख नहीं रहा इसलिए कि यार ये ज़बानी आपको पता ही है, बहुत बच्चा फार्मूले हैं सारे। तो 5M बराबर क्या, BM मल्टीप्लाइड बाई ए। तो मैं फ्लक्स डेंसिटी को अगर कांस्टेंट रखता हूँ तो मैं एरिया को कम करूँगा तो फिर वोल्टेज वापस कम हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, N2 को वही रखा, और लेकिन मैंने बी और ए में से ए को कम कर दिया, यानी कोर का एरिया कम कर दिया। वैसे भी देखें नंबर ऑफ टर्न, अगर मैं थोड़े से नंबर ऑफ टर्न कम करूँ, पर करो कि 50 से 60 करने पे मैं 10% तो टर्न कम कर दूं, और 10% जो है मैं एरिया कम कर दूं,
तो फिर देखें नंबर ऑफ टर्न भी कम, एरिया भी कम, क्योंकि जब एरिया कम कर दूंगा नंबर ऑफ टर्न भी कम हो सकते हैं। तो कोर की मोटाई भी कम हो जाएगी, चौड़ाई भी कम हो जाएगी, तो आपका जो है नंबर ऑफ टर्न में भी कापर बचा। तो देखें कि 60 साइकिल का अगर आप करते हैं तो ट्रांसफार्मर जो है उसका वज़न भी कम हो गया और ट्रांसफार्मर इफिशिएंट भी हो गया। तो ये इसीलिए 60 हर्ट्ज़ का इस्तेमाल नॉर्थ अमेरिका में जब ओरिजिनली उन्होंने डिज़ाइन किया, तो जाहिर है कि सब टेक्नोलॉजी तो डेवलप थी और सारे साइंसदान जो थे वो यूरोप से ही, आपको पता है, ज़्यादा वहाँ गए हैं। तो फिर क्या वजह है कि उन्होंने 50 की जगह 60 साइकिल कर लिया। तो एक वजह तो कमर्शियल भी बताई जाती है। वो कमर्शियल वजह यह है कि जो मोटर्स और मशीन्स जितनी थी उसकी इंपोर्ट अमेरिका में बंद हो गई, क्योंकि 60 साइकिल के हिसाब से स्पीड का मसला आ गया। तो आपको पता था ना कि अभी भी आपको पता है कि कोई चीज़ रोटेरी मशीन आप नहीं ला सकते अमेरिका से, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या इधर। तो इसलिए एक तो कमर्शियल एस्पेक्ट था, दूसरे इससे उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ कि ट्रांसफार्मर जो है उसके अंदर इफ़िशियंसी भी ज़्यादा और उसका वज़न भी कम। तो ये मैंने कहा बना दूं, क्योंकि बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है और छोटा सा सवाल है, जवाब भी बहुत आसान है। तो आप ज़रा इसको शेयर कर दें। मैं हर में रिक्वेस्ट करता हूँ सिर्फ इसलिए आप लोगों के लिए कि इसमें हमारा कोई फ़ायदा नहीं है, यानी मेरा चैनल बनाने में कोई मकसद नहीं है कि मुझे कोई बड़े यहाँ से पैसे मिल रहे हैं। ये सब एक वॉल्टियर वर्क है, तालीम देना जो है ये फ़र्ज़ है, तो वो मैं कर रहा हूँ।